पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में न मोबाइल फोन थे और न ही बिजली की रोशनी। छोटे से गांव में एक नेक दिल बुजुर्ग रहते थे, जिनका नाम इब्राहिम था। इब्राहिम साहब सारा दिन अपनी छोटी सी दुकान पर बैठकर काम करते और शाम को मस्जिद में इबादत के लिए जाते। उनकी नेकी की वजह से पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। इब्राहिम साहब के तीन बेटे थे, यूसुफ, इमरान और आमिर। यूसुफ सबसे बड़ा था, बहुत समझदार और मजहबी शख्स था। इमरान दरमियाने दर्जे का था, जो पढ़ाई में तो अच्छा था, लेकिन नमाज और कुरान पढ़ने में दिलचस्पी कम थी। और सबसे छोटा आमिर, जो अभी सिर्फ 10 साल का था, बहुत ही शरारती लेकिन प्यारा बच्चा था। गांव के करीब एक पुराना खंडर था, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां जिन्नात का डेरा है। बड़े लोग बच्चों को हमेशा वहां जाने से मना करते, कहते कि शाम ढलने के बाद वहां जाना खतरनाक होता है। इब्राहिम साहब ने भी अपने बच्चों को सख्ती से मना किया था कि कभी भी उस खंडर के करीब न जाएं। एक दिन इमरान और आमिर अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते गांव से दूर निकल गए। शाम होने लगी थी और उन्हें घर जाना चाहिए था, लेकिन आमिर ने दोस्तों को ललकारा, क्या तुम सब डरपोक हो? चलो उस खंडर को देखते हैं जहां जिन्नात रहते हैं। इमरान ने रोकने की कोशिश की, लेकिन आमिर नहीं माना। आमिर अपने एक दोस्त के साथ खंडर की तरफ भाग गया। इमरान सोच में पड़ गया, अब्बू की बात मानकर घर जाए या छोटे भाई के पीछे जाए। आखिरकार उसने फैसला किया कि भाई को वापस लाना जरूरी है। आमिर, रुक जाओ, अब्बू ने मना किया है, वह चिल्लाया और उसके पीछे दौड़ा। खंडर तक पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। सूरज गरूब हो चुका था और अंधेरा छाने लगा था। आमिर और उसका दोस्त पुरानी दीवारों के पीछे छुपते हुए खेल रहे थे। इमरान गुस्से से भरा हुआ था। आमिर, फौरन बाहर आओ, हमें घर जाना है। लेकिन आमिर ने जवाब नहीं दिया। जब इमरान खंडर के अंदर दाखिल हुआ तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। हवा में सरसराहट और कहीं से आती हुई सरगोशियां। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आमिर, कहां हो तुम? उसने आवाज दी, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज की गूंज सुनाई दी। वहां का माहौल बहुत खौफनाक था। अचानक आमिर के दोस्त की चीख सुनाई दी। इमरान ने उस आवाज की तरफ दौड़ लगाई और देखा कि आमिर और उसका दोस्त एक टूटी हुई दीवार के पास खौफजदा खड़े हैं। हमने कुछ देखा, वहां वहां कोई था, आमिर कांपते हुए बोला। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। यह जगह महफूज नहीं है, चलो फौरन चलते हैं, इमरान ने कहा, और दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर खंडर से बाहर निकलना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वो निकलने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तीनों के कदम तेज हो गए और वो लगभग भागने लगे। घर पहुंचते ही आमिर और उसका दोस्त रोते हुए अपने वालिदैन को खंडर में देखी गई अजीब परछाइयों के बारे में बताने लगे। इब्राहिम साहब ने इमरान की तरफ सख्ती से देखा। तुम बड़े हो, तुम्हें पता था कि वहां जाना मना है। इमरान शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे भाई को रोकना चाहिए था। इब्राहिम साहब ने तीनों बच्चों को बैठाया और समझाने लगे, बेटो, अल्लाह ताला ने इंसान, फरिश्तों और जिन्नात को पैदा किया है, जिन हमारे जैसे मखलूक हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। कुछ नेक होते हैं और कुछ बदकार, लेकिन अल्लाह ताला हमारे साथ है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह की पनाह में रहना चाहिए। जब तुम वहां गए थे, क्या तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी? इब्राहिम साहब ने पूछा। तीनों बच्चों ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। जब हम अल्लाह का नाम लेते हैं तो शैतान और बुरे जिन्नात हमसे दूर हो जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए। यूसुफ, जो अब तक खामोश था, बोला, अब्बू, हमारी हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए? इब्राहिम साहब मुस्कुराए। बेटे, सबसे पहले अल्लाह पर ईमान और भरोसा रखो। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, खासकर सूरह अल बकरा, आयतुल कुर्सी और कुल सूरतें। अल्लाह का जिक्र करते रहो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी हिफाजत है। आमिर ने डरते हुए पूछा, क्या जिन्नात हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? इब्राहिम साहब ने समझाया, बेटा, अगर हम अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलें और उसकी हिफाजत में रहें तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सुबह और शाम की दुआएं पढ़ो,
जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। अगले दिन इब्राहिम साहब ने इमाम साहब को घर बुलाया। इमाम साहब आए तो तीनों बच्चे अदब से बैठे। इमाम साहब ने आमिर और इमरान की कहानी सुनी और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, बच्चों, वहां कोई जिन नहीं था, शायद कोई जानवर होगा या आपको वहम हुआ होगा। इमाम साहब ने समझाया, लेकिन यह ठीक है कि ऐसी जगहों पर शाम के बाद नहीं जाना चाहिए जहां खतरा हो। न सिर्फ जिन्नात बल्कि बदमाश इंसान भी खतरा होते हैं। और सबसे अहम बात, वालिदैन की बात मानना हर मुसलमान बच्चे का फर्ज है। अल्लाह ताला ने कुरान में वालिदैन की फरमानबरदारी का हुक्म दिया है। इमाम साहब ने एक किताब निकाली जिसमें हिफाजती दुआएं थीं। आओ, मैं तुम्हें इन दुआओं का मतलब समझाता हूं, ताकि तुम सिर्फ जुबानी याद न करो बल्कि दिल से पढ़ो। उन्होंने आयतुल कुर्सी का तर्जुमा समझाया। इसमें अल्लाह ताला की अजमत और कुदरत का बयान है। अल्लाह के सामने कोई जिन या इंसान कुछ नहीं कर सकता। आमिर और इमरान ने आयतुल कुर्सी और कुल सूरतें पढ़ना शुरू की। इब्राहिम साहब खुश थे कि उनके बच्चे अब पांचों नमाज बजमात अदा कर रहे हैं। यूसुफ अपने छोटे भाइयों को कुरान पढ़ना सिखा रहा था। घर में हर वक्त अल्लाह का जिक्र रहने लगा, जिससे घर में सुकून और बरकत आ गई। एक रात आमिर ने एक बुरा ख्वाब देखा और डर कर उठ गया। वह सीधा अपने अब्बू के पास गया। अब्बू, मैंने ख्वाब में वही खंडर देखा और मुझे बहुत डर लग रहा है। इब्राहिम साहब ने उसे गले लगाया। कोई बात नहीं बेटे, बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं। चलो आओ, दुआएं पढ़ते हैं। इब्राहिम साहब ने आमिर को सिखाया कि बुरा ख्वाब देखने पर क्या करना चाहिए। 3 बार बाईं तरफ थूको, शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, फिर करवट बदल लो और सो जाओ। इसके साथ उन्होंने आमिर के सर पर हाथ फेरकर दुआएं पढ़ी। आमिर को उस रात पहली बार महसूस हुआ कि अल्लाह की जात हर चीज से बड़ी और हिफाजत करने वाली है। महीने गुजरते गए। आमिर और इमरान दोनों अपनी नमाजों के पाबंद हो गए थे। इब्राहिम साहब ने दोनों बेटों को कुरान करीम की तिलावत, हिफ्ज और मानी सीखने की तालीम दी। यूसुफ मस्जिद के मदरसे में पढ़ने लगा था और इब्राहिम साहब के दोस्त की मदद से इस्लामी उलूम का मुताला करने लगा था। घर में सुकून और खुशी का माहौल था। एक दिन गांव में एक मुसाफिर आया जिसका नाम सालेह था। वह बहुत दूर से आया था और इल्म ए जिन्नात का दावा करता था। गांव वालों ने उसे घेर लिया और कहने लगे, हमारे गांव में एक खंडहर में जिन्नात है, हमें उनसे हिफाजत की जरूरत है। सालेह ने दावा किया, मैं जिन्नात को बस में कर सकता हूं। सालेह ने गांव वालों से कहा कि वह उनकी मदद करेगा, लेकिन इसके बदले में उसे पैसे चाहिए। गांव वालों ने उस पर एतबार कर लिया क्योंकि वह खौफजदा थे। जब यह खबर इब्राहिम साहब तक पहुंची तो वह बहुत फिक्रमंद हुए। उन्होंने फौरन इमाम साहब से राब्ता किया कि इस बारे में क्या करना चाहिए। इमाम साहब और इब्राहिम साहब मिलकर मस्जिद में एक मीटिंग बुलाई जिसमें गांव के बड़े लोग आए। इमाम साहब ने कहा, भाइयों, अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना शिर्क के करीब है। जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं। अगर हमें उनसे कोई खतरा है तो अल्लाह ही हमारी हिफाजत कर सकता है। एक बूढ़े शख्स ने ऐतराज किया, लेकिन इमाम साहब, हमारे बच्चे डर रहे हैं। कुछ लोगों ने जिन्नात देखे हैं और यह सालेह कहता है कि वह हमें उनसे बचा सकता है। इमाम साहब मुस्कुराए और कहा, हमारी हिफाजत के लिए अल्लाह ने हमें कुरान में दुआएं दी हैं। हमें इस शख्स की बात नहीं माननी चाहिए। इमाम साहब ने इब्राहिम साहब से कहा, आइए हम कल मिलकर उस खंडहर को देखने चलें और वहां कुरान की तिलावत करें। लोगों को दिखाएं कि अल्लाह की पनाह में रहकर हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यूसुफ ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। इमाम साहब ने हामी भर दी। उस रात जब सब सो गए, आमिर ने छुपकर सालेह की बातें सुन लीं, जो गांव के एक शख्स से बात कर रहा था। सालेह कह रहा था, मैं लोगों को डराता हूं और फिर उनसे पैसे वसूल करता हूं। मेरा असल काम तो लोगों को बेवकूफ बनाना है। आमिर यह सुनकर हैरान रह गया। अगली सुबह आमिर ने अपने अब्बू और इमाम साहब को यह बात बताई। इमाम साहब ने कहा, अल्लाह ने तुम्हें हकीकत दिखा दी है आमिर, अब हम इस झूठे को बेनकाब करेंगे। उन्होंने एक मंसूबा बनाया। दोपहर को जब सालेह खंडर जाने की तैयारी कर रहा था, तब इमाम साहब, इब्राहिम साहब,
यूसुफ और आमिर भी वहां पहुंच गए। खंडर में पहुंचकर सालेह ने अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर दी। लोग खौफजदा हो गए। अचानक यूसुफ ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और इमाम साहब ने सूरह जिन की तिलावत की। आवाजें आनी बंद हो गईं। सालेह घबरा गया और जब उसे समझ आया कि उसका ढोंग पकड़ा जा चुका है तो वह भागने लगा। इमरान ने सालेह का झोला पकड़ लिया जिसमें से आवाज निकालने के आलात और दूसरे सामान निकले जो वह लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल करता था। लोगों ने देखा कि वह महज एक ढोंगी था। इमाम साहब ने कहा, देखो, यह है असल खतरा, झूठे लोग जो हमारे ईमान को कमजोर करते हैं। हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। सालेह के धोखे के बाद इमाम साहब ने गांव के लोगों को मस्जिद में जमा किया ताकि वह उन्हें सही इस्लामी तालीमात से आगाह कर सकें। भाइयों, इस्लाम में जादू और जिन्न से मुताल्लिक खुराफात का कोई मकाम नहीं है। हां, जिन्नात का वजूद हकीकत है जिसे कुरान में बयान किया गया है, लेकिन उनसे बचाव भी सिर्फ अल्लाह की पनाह में है। इमाम साहब ने आगे बताया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन्नात से बचने के लिए कई दुआएं सिखाई हैं। सूरह फलक और सूरह नास, जिन्हें कुल सूरतें कहा जाता है, अल्लाह ने खास तौर पर हमारी हिफाजत के लिए नाजिल फरमाई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें सुबह व शाम पढ़ा करते थे। मस्जिद से वापसी पर इब्राहिम साहब के घर में एक नई रिवायत शुरू हुई। रात को सोने से पहले पूरा खानदान मिलकर कुरान करीम की तिलावत करता, खास तौर पर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, आयतुल कुर्सी और कुल सूरतें। यह सिलसिला रोजाना जारी रहा और घर में अजीब सुकून महसूस होने लगा। एक दिन आमिर और इमरान खेलते हुए गांव के दूसरे सिरे पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक अजीब शख्स मिला जिसने खुद को नादिर बताया। मैं दूर से आया हूं और मुख्तलिफ इलाकों में जिन्नात के मुताल्लिक तहकीक करता हूं, नादिर ने बताया। मैंने सुना है कि यहां के खंडर में अजीब चीजें होती हैं। इमरान ने फौरन जवाब दिया, जी हां, लेकिन अब हमें इन बातों से डर नहीं लगता। हमारे अब्बू और इमाम साहब ने हमें बताया है कि जिन्न भी अल्लाह की मखलूक हैं और हमें सिर्फ अल्लाह की हिफाजत में रहना है। आमिर ने शौक से बताया, हम रोजाना कुरान पढ़ते हैं, खासकर सोने से पहले। नादिर की आंखों में अजीब सी चमक आई। क्या तुम मुझे उस खंडर तक ले जा सकते हो? मैं वहां कुछ तहकीक करना चाहता हूं। आमिर ने फौरन इनकार कर दिया, नहीं, हम अब्बू की इजाजत के बिना वहां नहीं जा सकते। लेकिन इमरान कुछ हैरान हुआ। शायद हम आपको रास्ता बता सकते हैं। आमिर ने इमरान को रोका, नहीं भाई, याद है अब्बू ने क्या कहा था, हमें गैर लोगों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। इमरान को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों भाई घर की तरफ भाग गए। घर पहुंचते ही उन्होंने यूसुफ और इब्राहिम साहब को नादिर के बारे में बताया। इब्राहिम साहब फौरन मुतहर्रिक हुए, यह आदमी मशकूक लगता है, मैं इमाम साहब को खबर करता हूं। उन्होंने गांव के कुछ मर्दों को भी साथ लिया और उस रास्ते पर गए जहां बच्चों ने नादिर को देखा था। वहां उन्हें वह शख्स मिला जो कुछ अजीब चीजें जमा कर रहा था। इब्राहिम साहब ने पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? नादिर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं जो कदीम मकामात का मुताला करता है। इमाम साहब ने नादिर की चीजें देखीं तो पाया कि उसके पास जादू और तिलिस्मात से मुताल्लिक किताबें थीं। इमाम साहब सख्त हो गए। इमाम साहब ने कहा, हम अपने गांव में जादू और शिर्क की किसी भी शक्ल की इजाजत नहीं दे सकते, यह इस्लाम के खिलाफ है। नादिर को गांव से फौरन जाने का हुक्म दिया गया। इब्राहिम साहब और इमाम साहब ने घर आकर बच्चों को समझाया। 1 साल गुजर गया। गांव में बहुत तब्दीलियां आईं। इब्राहिम साहब की कोशिशों से गांव में एक छोटा डिस्पेंसरी बन गया था, जहां हफ्ते में 2 बार शहर से डॉक्टर आते थे। मदरसे में बच्चों की तादाद बढ़ गई थी और लोगों में इल्म की अहमियत का एहसास पैदा हुआ था। आमिर, इमरान और यूसुफ तीनों इल्म दीन और दुनियावी उलूम में तरक्की कर रहे थे। एक शाम जब तीनों भाई मस्जिद से नमाज पढ़कर वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक अजनबी शख्स से मुलाकात हुई। उसने खुद को कासिम बताया और कहा कि वह इस इलाके में नया है।
क्या आप मुझे कोई रहने की जगह बता सकते हैं? उसने पूछा। यूसुफ ने मुसाफिर खाने का रास्ता बताया और साथ चलने की पेशकश की। रास्ते में कासिम ने पूछा, मैंने सुना है कि इस गांव में किसी वक्त जिन्नात का डेरा था। क्या यह सच है? इमरान ने जवाब दिया, वह सब अफवाहें थीं, कोई जिन्नात नहीं थे। एक ढोंगी लोगों को डरा रहा था। कासिम मुस्कुराया। अच्छा, लेकिन जिन्नात तो मौजूद होते हैं, क्या आपको उन पर यकीन नहीं है? यूसुफ ने संजीदगी से जवाब दिया, जिन्नात अल्लाह की मखलूक हैं। हमें उन पर ईमान है क्योंकि कुरान में उनका जिक्र है, लेकिन हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं अगर हम अल्लाह की पनाह में रहें। कासिम ने अजीब नजरों से देखा। मैं जिन्नात के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, क्या आप जानना चाहेंगे? आमिर को कासिम की बातें अजीब लगीं। उसने कहा, हमारे इमाम साहब कहते हैं कि हमें जिन्नात के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह की इबादत पर तवज्जो देनी चाहिए। कासिम ने धीमे से कहा, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं कि कैसे जिन्नात को अपना दोस्त बनाया जा सकता है। वह तुम्हारी मदद कर सकते हैं। यूसुफ को फौरन एहसास हुआ कि कुछ गलत है। उसने इमरान और आमिर को इशारा किया कि वह जल्दी घर चलें। माजरत, हमें घर जाना है, मुसाफिर खाना सामने है। यह कहकर तीनों भाई तेजी से घर की तरफ चल दिए। कासिम पीछे खड़ा देखता रह गया। घर पहुंचकर यूसुफ ने फौरन इब्राहिम साहब को सारी बात बता दी। इब्राहिम साहब ने इमाम साहब को खबर दी। दोनों मुसाफिर खाने गए, लेकिन कासिम वहां नहीं था। इमाम साहब ने कहा, यह शख्स शायद गुमराह करने आया था। कुछ लोग जिन्नात से दोस्ती करने का दावा करते हैं। यह शिर्क के करीब है। अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना और जिन्नात को दोस्त बनाना इस्लाम में नाजायज है। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई कि रात को कुछ लोगों ने पुराने खंडहर के पास अजीब रोशनियां देखी हैं। कुछ नौजवान वहां जाने के लिए तैयार हो गए। इब्राहिम साहब ने उन्हें रोका। पहले हमें मालूम करना होगा कि हकीकत क्या है। मैं, इमाम साहब और कुछ बुजुर्ग वहां जाएंगे। तुम सब अपने घरों में रहो और दुआ करो। इब्राहिम साहब, इमाम साहब और दो बुजुर्गों ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और फिर खंडहर की तरफ चल दिए। साथ में टॉर्चें थीं। जब वह वहां पहुंचे तो देखा कि कुछ टूटी हुई मिट्टी के बर्तनों में चिराग जल रहे हैं और चारों तरफ अजीब निशान बने हुए हैं। इमाम साहब ने फौरन पहचान लिया, यह जादू के निशान हैं, किसी ने यहां जादू की कोशिश की है। वहां एक कागज मिला जिस पर अजीब अल्फाज लिखे थे, जो कि कुरानी आयात की गलत तफसीर थी। इमाम साहब ने कहा, यह शिर्क की दावत है, कोई लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सब चिराग बुझाए, वह कागज ले लिया और पूरे खंडहर में सूरह फलक और सूरह नास पड़ी। इब्राहिम साहब ने कहा, अब हमें और ज्यादा मुहतात रहना होगा। अगले दिन इब्राहिम साहब ने गांव के तमाम लोगों को मस्जिद में जमा किया। उन्होंने कहा, दोस्तों, ऐसा लगता है कि कोई शख्स हमारे गांव में लोगों को गुमराह करने आया है। वह जिन्नात से दोस्ती करने का दावा करता है, जो कि हमारी इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। हमें सबको मुत्तहिद रहना होगा और सिर्फ अल्लाह की पनाह में रहना होगा। इमाम साहब ने समझाया, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुछ इंसान कुछ जिन्हों से पनाह मांगते थे, बस जिन्होंने उनका घमंड बढ़ा दिया। हमें जिन्नात से दोस्ती या मदद नहीं मांगनी चाहिए। हमारी पनाह सिर्फ अल्लाह ही है। हर घर में कुरान की तिलावत बढ़ाएं, पांचों वक्त नमाज अदा करें। गांव के चौकीदार ने खबर दी कि रात को एक अजनबी शख्स को खंडर की तरफ जाते देखा गया था। मैंने उसे रोकना चाहा तो वह अंधेरे में गायब हो गया। यूसुफ ने कहा, वह जरूर कासिम होगा, वही है जो हमें जिन्नात से दोस्ती करने की बात कर रहा था। इमाम साहब ने कहा, हमें इस शख्स को पकड़ना होगा। उस शाम इब्राहिम साहब ने अपने घर में अपने तीनों बेटों को बैठाया और कहा, बेटो, इस वक्त हमारे ईमान की आजमाइश है। यह शख्स कासिम जो भी हो, वह हमें गुमराह करना चाहता है, मगर हम मजबूत रहेंगे और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों हर वक्त साथ रहो और हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहो। उसी रात आमिर ने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो एक साया देखा जो उनके घर के पीछे से गुजर रहा था। उसने फौरन यूसुफ को आवाज दी। यूसुफ ने कहा, हम देखते हैं कि यह कौन है, तुम अब्बू को जगाओ।
दोनों भाई आहिस्ता से बाहर निकले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए, और साये का पीछा करने लगे। आमिर और यूसुफ ने देखा कि वह साया कासिम ही था, जो कि गलियों में चुपके से चल रहा था। अचानक वह एक घर के पास रुक गया और कुछ पढ़ने लगा। आमिर ने धीरे से कहा, यह तो अहमद का घर है, वह मेरा दोस्त है। यूसुफ ने कहा, हमें फौरन अब्बू को बताना होगा। इससे पहले कि वह वापस जाते, कासिम गायब हो गया। अगली सुबह आमिर ने अहमद को मदरसे में देखा तो वह बहुत परेशान लग रहा था। आमिर ने पूछा, क्या हुआ अहमद? अहमद ने बताया, रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। कोई मुझे बुला रहा था कि मैं खंडर में आऊं। मैं बहुत डर गया था। आमिर ने फौरन इमाम साहब को बुलाया और यह बात बताई। इमाम साहब ने अहमद को समझाया कि यह शैतानी वसवसा है। बेटे, जब भी ऐसा ख्वाब आए तो उठकर औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, बाईं तरफ थूको और करवट बदल लो। इमाम साहब ने अहमद के वालिदैन को बुलाया और उनके घर में सूरह बकरा की तिलावत की। फिर इब्राहिम साहब को खबर दी। इब्राहिम साहब, इमाम साहब और गांव के कुछ बहादुर नौजवान रात को खंडर की तरफ गए। सबने आयतुल कुर्सी पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी। वहां पहुंचे तो देखा कि कासिम अजीब सी चीजें जमीन पर लिख रहा है। इमाम साहब ने पुकारा, अल्लाह का नाम लेकर हम तुम्हें रोकने आए हैं। कासिम चौंक गया और भागने लगा। वह लोग कासिम के पीछे दौड़े और उसे पकड़ लिया। कासिम के पास से अजीबो गरीब किताबें और तिलिस्म निकले। इमाम साहब ने कहा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? कासिम ने एतराफ किया, मैं जादू सीखने वाला हूं। मुझे जिन्नात को बुलाने का तरीका मालूम है। इब्राहिम साहब ने कहा, यह शिर्क है, हम तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे। कासिम को पकड़ लेने के बाद इब्राहिम साहब और गांव वालों ने उसे मस्जिद में ले जाने का फैसला किया। वहां इमाम साहब ने उससे पूछा, तुम ये क्यों कर रहे हो? कासिम ने बताया कि वह एक जादूगर का शागिर्द है जो दूसरे गांव में रहता है। हम लोगों को जिन्नात के जरिए डराते हैं, फिर उनसे पैसे लेते हैं कि उन्हें बचाएंगे। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। कासिम ने एतराफ किया कि उसने कई गांवों में यह काम किया है और लोगों को जिन्नात और काले जादू के नाम पर लूटता रहा है। इमाम साहब ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह बहुत बड़ा गुनाह है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। कासिम की आंखों में आंसू आ गए। मुझे ऐसे ही सिखाया गया था। मैं बचपन से यतीम था। एक जादूगर ने मुझे पाला और यही सिखाया कि पैसे कमाने का यही तरीका है। मुझे कुरान और इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया गया। इमाम साहब ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अल्लाह हर गुनाह माफ कर देता है अगर सच्चे दिल से तौबा की जाए। कासिम की कहानी सुनकर गांव वालों को रहम आ गया। इमाम साहब ने कहा, हम तुम्हें सजा देने के बजाय तुम्हें सीधे रास्ते पर चलने की दावत देते हैं। तुम चाहो तो हमारे साथ रहकर इस्लाम की सही तालीमात सीख सकते हो। कासिम फूट फूट कर रोने लगा। मैं वाकई तौबा करना चाहता हूं। अगले कुछ दिनों में कासिम ने इमाम साहब और इब्राहिम साहब से इस्लाम की तालीमात सीखना शुरू की। उसे आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास और दूसरी हिफाजती दुआएं सिखाई गईं। कासिम ने देखा कि लोग जिन्नात और शैतानों से बचने के लिए जादू के बजाय कुरान और अल्लाह की पनाह में आते हैं। एक दिन कासिम ने बताया, मैंने जो जादू की किताबें और तिलिस्म इस्तेमाल किए थे वह सब झूठ था। हमारे उस्ताद हमें सिखाते थे कि लोगों को डराने के लिए क्या कहना है, कैसे घरों में छुपकर आवाजें निकालनी हैं। कोई जादू नहीं था, सब ढोंग था। इमाम साहब मुस्कुराए। जादू करने वाले झूठे होते हैं। कासिम ने खुद को बदलने का अहद किया। वह इब्राहिम साहब के साथ उनकी दुकान पर काम करने लगा और मदरसे में पढ़ने लगा। कुछ हफ्तों में उसकी तब्दीली देखकर सब हैरान थे। यूसुफ, इमरान और आमिर उसके अच्छे दोस्त बन गए। कासिम रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा और कुरान सीखने लगा। एक दिन कासिम ने इब्राहिम साहब से कहा, मैं अपने उस्ताद और उन लोगों के बारे में फिक्रमंद हूं जो अभी भी इस गलत राह पर हैं। क्या हम उन्हें भी सीधा रास्ता दिखा सकते हैं? इब्राहिम साहब ने जवाब दिया, बिल्कुल। अल्लाह की रहमत हर किसी के लिए है। हमारा फर्ज है कि हम दूसरों की हिदायत के लिए कोशिश करें। इमाम साहब
इब्राहिम साहब, कासिम और कुछ गांव वाले मिलकर उस गांव गए जहां कासिम का उस्ताद रहता था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बहुत से लोग जहालत की वजह से जादू और जिन्नात पर यकीन रखते हैं। इमाम साहब ने वहां भी तबलीग का काम शुरू किया और लोगों को सही इस्लामी तालीमात से आगाह किया। सालों बाद इब्राहिम साहब के गांव में एक तकरीब मुनाकिद की गई जिसमें पूरे इलाके से लोग आए। अब आमिर, इमरान और यूसुफ बड़े हो चुके थे और कासिम भी एक आलिम बन चुका था। इमाम साहब ने अपनी तकरीर में कहा, जिन्नात से बचने का राज यही है कि हम अल्लाह की पनाह में रहें, कुरान व सुन्नत पर अमल करें और इल्म की रोशनी में चलें। जहालत और खुराफात से दूर रहें, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा जिन्नात नहीं बल्कि जहालत है।